अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान धर्मपुरा चौक इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको बताते हैं कूड़े की सूरत हाल। सीएम साहब ने दोबारा से जो LWMC है उसकी सरजनिश फरमाई है और उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का जब दौरा किया तो सेटिस्फैक्ट्री सूरत हाल नहीं थी। ईद से पहले भी उन्होंने सरजनिश की तो सूरत हाल क्या है कूड़े की, यहाँ के मुकामी क्या कहते हैं, ये सारी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ मेन धर्मपुरा, ये मेन सड़क भी आपको टूटी हुई दिखाई देगी। आपको कूड़े पे तो लेके जा ही रहे हैं, लेकिन साथ आपको दिखा दूं कि यहाँ का हाल कोई नहीं है। इन हालात में आप जब यहाँ का विजिट करते हैं तो थ्रू आउट आप दिखा सकते हैं, मेरे कैमरामैन, मेन रोड है लेकिन आपको सारा रोड टूटा हुआ दिखाई देगा मेन के ऊपर। अभी आपको मैं कूड़े की सूरत हाल दिखाता हूँ और ये भी पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजूहात हैं, सारे मौजूद पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। धर्मपुरा में मौजूद हूँ 35 नंबर गली के सामने और ये यहाँ की सूरत हाल आप देख लें। और ये एक गली नहीं है, लाहौर में आपको 20 30 जहाँ भी जाएंगे यही हाल है। और अब तो सीएम साहब भी जब बाहर का दौरा करते हैं तो वो सरजनिश कर रहे हैं LWMC की, और आप LWMC से पूछें तो वो इसके 3 4 8 10 जवाब देते हैं, मुख्तलिफ लॉजिक्स पेश करते हैं, लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि यहाँ गंद पड़ा हुआ है और ये आपके सामने है। और ये कब से पड़ा है, क्या हालात हैं, यही वो सारे मामला हैं जो आज हम पूछने की कोशिश करेंगे यहाँ के मुकामी लोगों से भी, और जो मोतबर पैनल हमारे पास है उनसे भी हम डिस्कस करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। वहीद गुल साहब मेरे साथ हैं, काशिफ साहब हैं जो कोऑर्डिनेटर यूसी हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, वहीद गुल साहब हैं। गुल साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है साहब। बड़े नौजवान लग रहे हैं आज, क्या चक्कर है? बस मुझसे ज़्यादा आप लग रहे हैं। अच्छा तो गुल साहब ये इतना कूड़ा देख के आप क्या रद्द-ए-अमल देंगे? हाँ देखिए बात, मैंने और आपने बड़ा जो है वो लाहौर का कूड़ा जा बजा जो है वो दिखाया है, लेकिन लगता ऐसे है कि जैसे हुकूमत जो है वो तेज़ी से अपनी नाकामी की तरफ बढ़ रही है। और इसलिए कि जो इदारे हम इनको बने बनाए देकर आए थे, हालांकि खान साहब जो है वो इदारों को बनाने की बात करते थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने इदारों को तबाह और बर्बाद कर दिया। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो इदारा तबाह किया, जो कि अवाम का हकीकी मायनों में इदारा था, वो बल्दियात का इदारा था। उसका मैं समझता हूँ ये काम था कि वो इलाके की सतह के ऊपर जो है वो सफाई का ख्याल करती, इलाके की सतह के ऊपर जो है यूनियन कौंसिल की सतह पर स्ट्रीट लाइट का ख्याल करती और गलियों की रिपेयर मेंटेनेंस का ख्याल करती। लेकिन सबसे पहले जो काम किया, हब्स का निशाना बना खान साहब की और बुजदार साहब की, वो बल्दियाती नुमाइंदे थे। क्योंकि बल्दियाती नुमाइंदे की जो अप्रोच होती है वो हर गली के अंदर और हर महल्ले की सतह पे एक काउंसलर मौजूद होता है, एक वाइस चेयरमैन मौजूद था, एक चेयरमैन मौजूद था, तो लोगों की सुनवाई हो जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि उसके तोड़ने से आज सबसे बड़ा शहर लाहौर को नहीं, पंजाब और पाकिस्तान के जितने शहर हैं जहाँ बल्दियात नहीं है, उनको ये नुकसान उठाना पड़ा है। आप ये देखें कि कराची के अंदर जो हालात नजर आए वो भी इसी वजह से कि वहाँ पर जो सूबाई गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी की है और वहाँ पर जो इलेक्ट हुए हैं वो MKM के नुमाइंदे हुए, तो उनकी आपस की चपलिश की वजह से वो शहर जो है नुकसान में गया है। तो यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि LWMC, जिसका मैं खुद डायरेक्टर रहा हूँ, और इसको ये मैं आपको ये कहूँगा कि ये इस प्रोग्राम को उठाकर आप ले जाएं किसी दिन महमूद बूटी के ऊपर, जो जहां पर हमने डंपिंग साइड जो बिल्कुल जो जनूबी एशिया का बेहतरीन हमने डंपिंग साइट बनाई थी, और एक डंपिंग साइट नहीं बल्कि 4 डंपिंग साइट जो है वो आइडेंटिफाई की थी, इसके अलावा शहर लाहौर के लिए खाली। तो इसी तरह से हम जो पंजाब के 5 शहर बड़े, उनके लिए प्रोग्राम लेकर आए हुए थे, लेकिन सब इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और कोई इनकी मैनेजमेंट जो है वो नहीं है कि जिससे काम हो सके। काशिफ भाई सेहत कैसी है आप? शुक्र अल्लाह का, मिजाज ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बेहतर लग रहे हैं आप? बिल्कुल बेहतर है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी बेड़ा करके तो इन्होंने किया है, कह हमें हैं सारी 35 साल का गंद जो इन्होंने डाला था, उसकी एक मिसाल ये है भैया, मेरी ये 35 साल का गंद है, और क्या 35 साल में तो ये घर दफन हो जाते। आपने ये किया कि ये गली है, ये दुकान है, इसको दफन कर कोई बात, आप ये को बात है, आपका बातें करना काम है, आपका काम विकेट के दोनों तरफ ना खेले, आपका काम है, हुकूमत का काम होता है काम करना, बातें करना नहीं। बातें करना अपोजिशन का काम है, आइडेंटिफाई करना अपोजिशन का काम है।
आप कि वो मसाइल को आइडेंटिफाई करें। आपका काम है काम करवाना, आपका काम ये है काम आपका। बताएं इसका जवाब। आपने कूड़े के अंदर पूरे लाहौर को फेंक दिया, पूरे पंजाब को फेंक दिया, पूरे पाकिस्तान को आपने कूड़ा बना दिया। आपने क्या किया? हमने क्या किया? पूरे मुल्क का सत्यानाश हमने कर दिया। मोटरवे बनाई, मोटरवे हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, हमने बिजली के अंधेरों को दूर किया। हमने क्या किया? 25 रुपए का यूनिट दे रहे हैं आप लोग। आवाम से किसी से पूछें, वो आपको बताएगी कि हमने क्या किया। मुझे जवाब का मौका दें, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। आपको काम करने का मौका होना चाहिए कि बोलने का? जवाब नहीं देना, बोल के जवाब देना। इसकी सफाई करवाने का मौका होना चाहिए आपके पास। बोल कर और बोल कर तो आपका लीडर भी घर पूरा करने की कोशिश करता है, काम तो उसको करना नहीं आता। वो खिलाड़ी वो उसने आप भी बोल ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा मौका तो रहे हैं आप। पहले आप फजूल में रोला डालना शुरू कर दिया इन्होंने ना। ये बात सुन रहे हैं इनको भाईजान, अब बात सुने। अब मेरी बात सुने। अब मेरी बात सुने। ये जो है इस वक्त ये जिस गली में हम खड़े हैं, ये मुकामी लोग हैं, कम्युनिटी है, यही लोग बढ़ती हैं इधर। ठीक है, एक बात। अब ये क्या करते हैं, जब छुट्टी का टाइम होता है ना, उस वक्त ये छोटी छोटी गलियों में जो रेडियो होती है ना, वो इधर रात को इसको उठा देते हैं। भाईजान उठवाना नहीं है, ये LWMC की जिम्मेदारी है कि वो उठवाएं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕੋ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਏ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਕੂੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਪਾ ਕੇ ਚਲੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ 3-4, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ये हाल है, बना बनाया जो इदारा था उसके मजदूरों को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी, ਉਹ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। अगर ਜਿਹੜੇ ਦਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, तो वो काम 3 ਦਰੋਗੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਦਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਏ, कोई वर्कर का काम तो नहीं आ रहा। ईद उल ज़ुहा पे कितने अच्छे इंतजाम हुए हैं, आप लोग खुद थे, कोई इलाइशें वगैरह नजर आई, कोई गंद नजर आया, कुछ चीज़ भी नहीं थी, पूरा लाहौर साफ था। अब जो है अब मौका ये हुआ है कि जो बोर्ड है वो मुअत्तल हुआ है, नया बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है, चेयरमैन जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, नया बोर्ड बन रहा है। तो ये थोड़ा बहुत जो आपको नजर आ रहा है, इस वजह से हो रहा है। और जो हमारे MD साहब है वो बड़ा सख्त एक्शन ले रहे हैं, उन्होंने बंदे मुअत्तल भी किए हैं और निकाले भी हैं। कब से इसी तरह चल रहा है? कितने साल हो गए या कितने महीने हो गए? तकरीबन ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਦੋਂ ਗਲੀ ਸਾਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੀ ਜੀ ਹੈ ਨੂਲੀ ਤੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਛੋਟੀ ਉਦੋਂ ਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁੱਲਡਣਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਵਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨੂਲੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਜੀ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਡੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। गुल साहब का जवाब देना चाहता हूँ। एक गुल साहब ने कहा कि ये काम है हुकूमत का, ठीक है, इनका काम है, हुकूमत का काम है। 15 साल से नून लीग हुकूमत कर रही थी, नून लीग को डायमंड नज़र आ रहा था, धर्मपुरा नहीं नज़र आ रहा था, नून लीग को इकबाल टाउन नज़र आ रहा था, गड़ी शोर नज़र नहीं आ रहा था। क्या ये वहाँ सफाई है, इधर गंद है, क्यों? ये इसका जवाब दें। आपका नाम क्या है? राशिद। राशिद भाई, अब ये गंद पे सवाल उठाएंगे तो आप कहेंगे 15 साल पहले उठाते, अभी आज उठाना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा। ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 35 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ 6 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਾਂਝ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂਝ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ सर ये 15-20 दिन का मसला है, बहुत पहले साफ था, इधर कारपेट बिछा होता था। ये यार ये शुरू से ऐसे ही है भाई, क्या बात कर रहे हो आप? आपसे ऐसे करते हो जैसे आपको पता नहीं है। ये हम भी इधर ही जवान हुए हैं, आप भी इधर है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਭ ਲੋਟੇ ਨੇ, ਸਭ लोटे ने। बारीक बात करके। अच्छा, हाजी साहब से बात, आए जरा गुल साहब आए, काशिफ भाई आप भी आए, हाजी साहब से भी पूछते हैं, यहाँ रहायशी रहते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब से गंद आप देखते हैं? ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਬ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, रुकता ही कोई नहीं?
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆएगी ਉਹ ਟੱਪ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ रहेगा। और इस गली में तो कोई आता है ना सफाई करने वाला। यहाँ से नमाज पढ़ने जाना होता है, मेरे पाँव देखो ऊपर जाके फिर मस्जिद में जाना पड़ता है। नहीं तो आप शॉर्टकट यहाँ से जा सकते हैं, गंद ना हो। गंद ना हो तो आप शॉर्टकट यहाँ से जाते हैं जब साफ होती है। क्या करें बताओ। ये कितने साल से आप देख रहे हैं इसे? 3 साल हम यहाँ रहते हैं, 3 साल से हम ऐसे ही रहे। इस हुकूमत में भी कोई फर्क नहीं पड़ा? मेरे से घूमना तो क्या बताई ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया। अगर पहले कम था तो अब ज़्यादा आप कह रहे हो? ज़्यादा बिल्कुल। ये पूरा मंडा देखो पूछो। आपके तो घर के बिल्कुल सामने है। यही है हमारा यही घर है। बोल साहब ये सुन लें आप। मुश्किल होता है, खाना खाना मुश्किल होता है, किधर जाएं। एक बात ही बताएं, आपने ये देखा कि ये रास्ता है, रास्ता हाँ जी, गली है, गली है। ये गली है। अब ये गली को कूड़ादान बनाने का पहली तो बात ये है कि ये तुक क्या है। दूसरी बात ये है कि अभी बात की भाई ने कि जी वो चेयरमैन साहब जो है वो इस्तीफा देंगे। और इनकी हुकूमत का यही खेल खत्म होने पे नहीं आ रहा। कभी कोई चेयरमैन इस्तीफा दे जाता है, कभी किसी को जो है वो इस्तीफा ले लेते हैं, यही काम है। बारी बारी लेना चाहिए, बारी बारी बोले, बारी बारी बोले, बारी बारी जिससे लेना चाहिए था उसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग। उससे इस्तीफा ले ले, इस्तीफा लेना चाहिए इमरान खान से, उससे इस्तीफा ले ले, मुल्क ठीक हो जाएगा, सूबा ठीक हो जाएगा। जिनको इस्तीफा देना चाहिए वो बैठे हुए हैं और जिनको जिनसे काम लेना चाहिए उनको कहते हैं इस्तीफा दे दे, या वो खुद इस्तीफा देकर चले जाते हैं। इनकी नाहली जो है उसकी बड़ी एक कीमत बात अब पूरा पंजाब जो है वो भुगत रहा है और किसी एक शोबे में नहीं भुगत रहा। मुझे आप बताएं कि ये लोड शेडिंग का तो हमने खात्मा कर दिया था, तो फिर आज ये लोड शेडिंग जो है जब हमने बिजली पैदा कर दी थी, चलता हुआ मुल्क इनको देकर गए हैं, आज फिर लोड शेडिंग हो रही है। जिस वजह से लोड शेडिंग होती है लोगों को पानी का मसला पैदा हो जाता है, लोगों को सीवरेज का मसला पैदा हो जाता है, इसलिए कि जब ट्यूबवेल बंद होंगे तो पानी की कमी का मसला सामना करना पड़ेगा। जी का लोड शेडिंग कोई नहीं हो रही, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का इनका वतीरा है। ये सारी जिंदगी नहीं, ये तारे अभी की हैं और ये 50 साल से इस तरह ही हैं और ये 50 साल से इस तरह हैं। इससे कोई भी हादसा हो सकता है, तो आप तो फिर अगले 50 साल भी ऐसे रहेगा, इस तरह ही होगा ना। बल्कि आहिस्ता बेहतरी जाती है ना। अपने लीडर से पूछिए कि किसी तरह से होगा। तो ये देखिए ये नया पाकिस्तान का हाल देखिए। ये मुकामी लोग हैं, ये कूड़ा घरों से उठाते हैं, वो इधर डाल देते हैं, बाद में उठा लेते हैं। ये मुकामी लोग ही भर्ती हुए हैं इसी। ये कम्युनिटी है जो आप है ना, ये सारी कम्युनिटी है, इन्होंने उठाना है, इन्होंने करना, यही वर्क करना है। ये गलत कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं का रहने का क्या उनको ये यहाँ पर क्या उनकी ये जिम्मेदारी है। ये तो उस सैनिटरी वर्कर की जिम्मेदारी है कि जो काम करता है, ये कहते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग हैं यही उठाएं, उनकी कैसे जिम्मेदारी। यही भर्ती हुए हैं ना, सुपरवाइजर भी नहीं उठवाना है ना भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैंने उठवाना है ना। उनको उन्होंने दिया है फैसिलिटी, महकमा ऑर्डर करे तो उठवा देंगे, महकमा ऑर्डर करे वो पर्सनल क्यों उठाए, वो तो हो जाएगा। पर्सनल नहीं उठा रहे। बंदा LWMC में है, मेरी बात सुनो, एक बंदा LWMC में है और जॉब कर रहा है, उसका काम तो नहीं है उठाना यार। महकमे ने ड्यूटी लगानी है उठानी। नाहल है, लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं, जो सैनिटरी वर्कर है उनको तनख्वाहें नहीं देते, ऑफिसर को वसाइल नहीं देते। मुझे बताएं कि यही LWMC थी जिससे हम काम लेते थे, आज क्या हो गया है? नाहल मुसल्लत हो गया, नाहल मुसल्लत हो गया उसके ऊपर। हम नाहल, हमें झूठ बोलना नहीं आता, हमें करप्शन करनी नहीं आती, हमें मनी लॉन्ड्रिंग थी, हम नाहल हैं, ये हाल है, ये हाल है, ये सब कामों में हाल है कि मास्टर है, ये बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ये आम गलियों के अंदर कूड़ा फिर रहा है, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल। ये देखिए वो बोरा पड़ा साथ। ये इसलिए कि जो स्किप हमने रखवाए थे जा बजा तौर पर, अब वो आपको जगह जगह के ऊपर हर जगह स्किप नजर नहीं आते। जो स्किप टूट चुके हैं उनको जो है वो इन्होंने दोबारा लगाया ही नहीं। स्किप वो इत्तेफाक फाउंड्री में डल के दोबारा डल गए हैं, वो खत्म हो गए हैं सारे। ये दिखाएं जी साइड, कैमरामैन दिखाएं, ये आपको हर जगह ढेर नजर आएंगे, हर घर के सामने आपको ढेर नजर आएंगे। और ये बहुत बड़े पैमाने पर शहरियों की जिम्मेदारी भी है कि वो प्रॉपर उन साइट्स तक अपना कूड़ा पहुंचाएं
जहां से LWMC कम से कम उठा सकता है। इस वजह से उसमें एक छोटा सा मसला ये भी है जो मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत जो अपनी बात है मैं कबूल करूँगा, उसमें एक मसला छोटा सा ये भी है कि हुकूमत ने जो है ना उसमें ना वो बंदे कुछ निकाले हैं, भर्ती शॉर्ट की है, ठीक है। जो पहले इन्होंने फेक भर्ती की हुई थी उन्होंने निकाले हैं, बंदों की शॉर्टेज है, उस वजह से जो है ना वो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये गटर इसी तरह ही आपको, ये कुछ बेहतर इलाके हैं उनका ये हाल है, गटरों के अंदर आपको शॉप पर गंदगी, गलाजत, बदबू, हर चीज़ यहाँ का वतीरा बन चुका है। और ये देखें साथ, ये देखें लोग अपने घर के सामने भी लोग सफाई नहीं करते। और इसमें 99% सोसाइटी का रोल भी है। सोसाइटी जो है वो जब कूड़ा अपना बाहर फेंकती है, अपने घरों के बाहर फेंक देती है, डस्टबिन में डाले तो बिल्कुल डस्टबिन में डाल दे, होना चाहिए ना। अच्छा जी, भाई डस्टबिन जो मैं बात कर रहा हूँ, छोटे डस्टबिनों की बात कर रहा ये हूँ, देखें। करके बाहर होता है। ये एक गली का सिर्फ विजिट आपको करवा रहे हैं तो ये हाल है। आपको मेन रूड़ी दिखाई है, रूड़ी के बाद पूरी गली का हाल, पूरी गली का ये हाल। ये गुल साहब देख लें आपके सामने, ये देखे वो देखे, मैं जहाँ जहाँ भी पहुँचा तेरी दीद की लगन में यही हाल आपको नजर आएगा। क्या बात आप कर रहे हैं, एक गली दिखा रहे हैं आप, लाहौर के किसी कोने में चले जाए, किसी जगह चले जाए, यही कुछ आपको नजर आएगा। इधर हालात देख लें, ये सामने देख लें हालात आपके सामने। काजी भाई ये क्या है यार, आपके अपने इलाके तो ठीक होने चाहिए ना। मैं कल बात करता हूँ सुपरवाइजर से कि ये क्या मसला मसाइल है, इनको गलियों में सफाई क्यों नहीं हुई। ईद के बाद ये सफाई मेरे ख्याल से दो तीन दिन हो गए, लगता है मुझे इधर बंदा कोई नहीं आया। अभी जो ये कुछ बेहतर इलाके में हम नहीं वो कर लेता हूँ मैं सुबह इंशाल्लाह ताला, जो जिसमें कोताही होगी वो हम कबूल करेंगे। वो हम ये नहीं है कि बस कल फजूल में बहस ही करते जाएं, जो कोताही जो कमी होगी उसको हम दूर करेंगे, ठीक है। ये मिल बैठने का जो निशानदेही आपने की है, इंशाल्लाह ताला कल से ये इलाका आपको बेहतर नजर आएगा। दोबारा कभी नेक्स्ट में प्रोग्राम कर लीजिएगा, ये इंशाल्लाह ताला हम ये क्लियर करवा देंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं पूछूंगा मुतलका जो आपको हर चौक पे, ये देखें कि भैया आप कर क्या रहे हैं, ये देखें उधर दिखाएं जरा, वो पिकअप से थोड़ा आगे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो आपको हर जगह छापरों की बहार, गंद, कूड़ा, डस्टबिन बना दिया पूरे मोहल्लों को। और ये आप जब अपना कूड़ा बाहर फेंकेंगे, लोगों के दरवाजों के सामने फेंकेंगे तो घरों के अंदर जो डस्टबिन है वो भी भर चुके हुए हैं। फात किसी का भी दरवाजा खटखटा कर आप चेक कर ले। देखिए मैं बात ये कहता हूँ कि जो MD साहब हैं, जो GM ऑपरेशन है और जो डायरेक्टर, वो किधर हैं? वो क्यों नहीं इलाकों के अंदर निकलकर विजिट करते और आपके प्रोग्रामों में आते? क्या हमारे दौर के अंदर आप उनको बुलाते नहीं थे? वो आते नहीं थे, जवाबदेही उनकी होती नहीं थी? मगर वो आपको क्या जवाब दे? वो यही जवाब देंगे कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है। इधर ये तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ड्यू है, वो इन लोगों ने अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किए। काशी भाई हम सिर्फ इल्जाम क्या दें? मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये जो चीजें नजर आ रही हैं, मुझे आज ये पॉइंट आउट हो गई हैं। मैं बीमार था, आपको पता है कि मैं बेशक आप बीमार थे, कोई शक नहीं, बीमार रहा हूँ, कोई शक उस वजह से मैं इलाके में उस तरह से वो फाल नहीं हो सका या उस तरह काम नहीं कर सका। आज मुझे पता चला है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में ये दो तीन दिन में मैं इंशाल्लाह ये सारा क्लियर करवा दूंगा। ये देखें, वो कोई मसला नहीं। ये देखें सूरत हाल आपके सामने, जहाँ भी जाएंगे हर डेड एंड पे आपको। अब ये जो कूड़ा है जब बारिश आएगी तो ये गटर के अंदर जाएगा, ये सीवरेज में फंस जाएगा, के अंदर जाएगा तो सीवरेज को ब्लॉक कर देगा और फिर गलियों के अंदर पानी तैरता हुआ नजर आएगा। तो ये कोई एक मुसीबत थोड़ी है। सूरत हाल आपके सामने। मैं आप करते ही होंगे, मैं तो बिल्कुल करता हूँ, काम है उनको करना चाहिए ना। आप मुझे जानते भी हैं, आप मुझे जानते भी, आपको पता है कि मैं ये काम करवाता हूँ। पॉलिटिकल वर्कर किसी भी जमात का वो बड़ा अजीम है, वो तो काम करता है, लेकिन जिनको काम करना चाहिए, जो लोग तनख्वाहें लेते हैं इस बात की, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। आज ये पॉइंट आउट हो गया, ये फहद भाई ने प्रोग्राम किया है। पॉइंट आउट तो हर रोज होता है मेरे भाई, इतने प्रोग्राम इसके ऊपर हो चुके हुए हैं, बेशुमार कूड़ा है। अल्लाह जो करता बेहतर। अगर मैं MP इलेक्ट हो जाता तो मैं अभी आपके साथ मिलकर इनका ये हाल करता हूं और लाहौर, शहर लाहौर की चीजों को उजागर करता हूं, तो वहां फिर क्या होता। मगर इनके कानों में जूं नहीं रेखती। जितने प्रोग्राम आपने किए हैं उसकी किस्तें तो खत्म हो जाएंगी, मगर इनकी नाअहली की किस्तें खत्म नहीं हो सकती।
भाईजान वो लंदन से मिलेगी, बाकी जो फिल्म है ना वो आगे लंदन में पड़ी हुई है, उधर से मंगवानी पड़ेगी। वो लंदन हॉस्पिटल में पड़ी है, वो फिल्म उधर से मंगवाएंगे। वो फिर आजकल DVD से चला के वो सबको दिखाएंगे कि जी भाई ये फिल्म है सही। ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो सारा कुछ है, अब्दुल अलीम खान साहब, ठीक है, उनके तवज्जो से हमने बहुत एक्टिव हैं इस यूसी में, अजीज भट्टी टाउन में बहुत एक्टिव हैं हम, प्रॉपर काम कर रहे हैं। माजी के हालात जरा देख लें एक नजर। बेशुमार जगह प्रोग्राम तमाशा लाहौर टीवी दुनिया मीडिया ग्रुप ने जब इस पर आवाज उठाई तो क्या सूरत हाल थी, माजी के हालात जरा देख लें। मेरी बात हुई चेयरमैन साहब से LWMC के, वो फरमा रहे थे कि ईद के लिए भी हम तैयार हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। ये ईद के लिए तैयार है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये ईद के लिए तैयार है। ये मुझे बताएं, पहले इसकी सफाई करवाएं। ये देखें, इधर है, ये ईद के लिए तैयार है। कहाँ तैयार है, कहाँ तैयार है? ये खंडारते क्या है, ये कहाँ है? ये बताए चेयरमैन साहब किधर है, MD किधर है? लेकर आओ उसको इस कूड़े के अंदर, लेकर आओ उसको, पता चले एहसास हो। नया पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान के तो पाकिस्तान ने खंडर बना दिया, खंडर, इस जमीन को खंडर बना दिया, इसको कूड़ा बना दिया। क्या किया तो बताए ना, मट्टी खा रहे हैं, धूल चाट रहे हैं, कूड़ा जो है, ये मेरे छोटे बच्चे जो है बीमार हो रहे हैं। ये लोग, ये प्रोग्राम आपको चाहिए कि इस कूड़े के अंदर चेयरमैन LWMC को करना चाहिए, MD LWMC को इस कूड़े के अंदर प्रोग्राम करना चाहिए। वहाँ एयर कंडीशन में बैठकर जो है मीटिंगें करना बड़ा आसान काम है, लेकिन अमली काम करना ये जिम्मेदारी है। ये जो यहाँ पर कूड़ा है बात, अगर इन्होंने ना उठाया, ये मेरा धरना आज यहाँ पर है, कल जो है वो LWMC के दफ्तर के सामने मैं दूंगा चलना, और ये अवाम जो है ये साथ जाएगी सारी, ये हम नहीं चलने देंगे। आपने हालात देखे, ये उसी तरह आपको हर जगह जहाँ भी जाएंगे, जाते हुए भी आपको दिखा रहे थे। और अच्छा, ये मैं इस पे बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लगता ये है कि वो कहते हुए नजर आते हैं कि जो ड्रामा तुर्की का अर्तगल है उसी के ऊपर गुजारा करें। और भाई ड्रामा जो है वो कौम को न दिखाए, उसके जो किरदार है उसको अपनाएं। किरदार अभी तक हम लोगों के ड्रामे देख रहे हैं यार, अभी भी ड्रामे देख रहे हैं आपके। ऐसा आपने पत्थर पैदा कर दिया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जो बुलेट प्रूफ शीशा वो तोड़ देता है यार। आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी भी ड्रामे आपके सुन रहे हैं। और लोगों को जो गंदम चोरी किया उसका जवाब दे, जो चीनी चोरों को मुल्क से भगाया उसका जवाब दे। ड्रामों की बात दिखाए, आपने मुल्क में पत्थर इजाद कर दिया जो बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ देता यार। अभी आप कह रहे हैं ड्रामे नहीं करते हम, और कैसे ड्रामे करने हैं आप लोगों ने यार। साहब ने आ मेरा भरा जो 4 जने आए जे, तुसी प्रोग्राम कर लो। क्या बात है, सुनो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, ठहरो। ये 4 बंदे लेकर आए ना, आओ सड़क को प्रोग्राम करो, चलते हुए रिक्शे वाले को पूछो, वो इनकी करतूतें बताएगा। चलते हुए साइकिल वाले को पूछो, वो इनकी हुकूमत की कारस्तानी बताएगा। ये क्या बात करते हैं? जोड़े पुल पे करें, मुझे आते हैं। आप जोड़े पुल पे करें, उधर आते हैं। उधर आपका पानी का स्कैंडल ओपन करते हैं, फिर आपको पता चलता है। उधर आपका पानी का बताते हैं कि आपने क्या लोगों का बेड़ा गर्क किया है, जोड़े पुल के ऊपर आपने क्या किया। इनसे बात करें भाई साहब से, आपको फिर उधर पता चलेगा। आप जोड़े पुल पे करें प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम बताएं मुझे, ये रखें जोड़े पुल के ऊपर। मैं आता हूँ जोड़े पुल के ऊपर, जोड़े पुल पे इनके हल्के में जाके करेंगे। अब इसका क्या करेंगे जी? इसको इसको आज उठाया जाएगा इंशाल्लाह ताला, कोई मसला नहीं। उठाया क्यों नहीं किया पहले? नहीं आप क्यों उठाएंगे, मुझे ये जवाब देना कि ये उठा क्यों नहीं। मैंने नहीं उठाना, उन्होंने। ये वो देखो बच्चे, वो बच्चे देखो, मासूम बच्चों को आपने बदबू के अंदर जो है, इन बच्चों का क्या कसूर है मुझे बताए ना। उठा लेना उन्होंने। और अल्लाह करे आप लोगों की हुकूमत को अल्लाह उठाए, फिर ये मसला हल हो जाए। यहाँ का दरोगा सुभाष वो नहीं आ रहा। देखिए ये दिल की आवाज, ये सुने, ये कौन है? देखिए मैंने जो बात की उसके ऊपर सबने आमीन कहा है। ये है असल मसला, इस मसले को दूर करो यार। साहब को अल्लाह करे वो
के अंदर गए थे, अगर उसको रख लेते तो कौम शुक्राने के नफल अदा करते। बल्कि कौम नहीं, बल्कि इनके पीटीआई के जो मेंबरान असेंबली और वर्कर है वो भी शुक्र अदा करते। यकीन जानिए, ये दिल की आवाज है। ये आपके दिल की बात है, नून लीग के दिल की आवाज दिल की बात होगी, हमारे दिल की बात के लिए तरतली छा गई है। और इन्होंने तो वट्टा वट्टा याद करता, पत्थर याद कर दिया भाईजान, जो बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ देता यार। ये पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम कर दिया आप लोगों ने यार, कि पूरी दुनिया में जो पत्थर जो है वो बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ देता है। हम तो हैरान रह गए हैं, इस तरह के झूठ आप लोग बोलते हैं यार। आप लोगों को शर्म भी नहीं आती, आप लोगों को शर्म भी नहीं आती यार। ओ कुछ शर्म करो यार, ओ कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो यार। कहीं से पत्थर आएगा तो फूल की आरज़ू हमसे भी ना रखेगा, फूल आएगा। अब ये सूरत हाल जी आपके सामने है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, और ये लाहौर के हर एरिया का प्रॉब्लम है। और अब तो डायरेक्टली बुज़दार साहब जो हैं वो जब भी दौरा करते हैं किसी भी जगह का तो यही सूरत हाल है। क्या हाल है अम्मा जान? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? 6-7 साल हो गए लगता ये अभी बात कर रहे थे पानी की। ये देखे तो गंदा तरीन पानी बेचारे लोग यहाँ रखा हुआ है और ये पीने के ऊपर मजबूर है। और छोड़ो, और ये इसको साफ कर दो, और इसको साफ कर दो। अब बोतलों में लोग पानी पी रहे हैं, और इसको तो साफ कर दो खुदा के लिए, इसको तो साफ कर दो। ये एक एक बोतल 24-24 घंटे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बातें करते हैं आप, आपकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है। अगर वहां पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिजली को लेकर आए, बिजली को। अगर बिजली आएगी तो पानी भी आएगा। बिजली आएगी, पानी नहीं आ रहा। तो आपको बातें बता रहे जो साफ पानी के लिए हमने फिल्ट्रेशन प्लांट जाबजा लगाए थे, इनमें इतनी भी अहलियत नहीं कि उसको चालू कर सके। चल रहे हैं, आओ फिर आओ, मैं आपको लाहौर के हर कोने में लेकर यार। अब्दुल हलीम खान साहब ने अपनी जेब से लगवाए हैं, तस्वीर रख लो। अब क्या नहीं लगवाए? लगाया और मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हुकूमत की बात कर रहे हैं, क्या बात करते हो यार? सारे चल रहे हैं, तस्वीर पढ़ना शुरू कर दो। क्या बात कर रहे हो? बातों की यार बात इनको कुछ समझ ही नहीं आती। मैं बात कर रहा हूँ कि फिल्ट्रेशन प्लांट जो लगे हैं वो खराब है, ये कहते हैं अब्दुल हलीम खान ने लगाए हैं। अब भाई फिर उसको चीफ मिनिस्टर ले आओ यार। इधर आके देखे, आप इधर देखे ना, आके इधर आके देखे, हमारे तो चल रहे हैं, गवर्नमेंट के चल रहे हैं, गवर्नमेंट के चल रहे हैं। आज भाई मेरे साथ चले, वो इनके नहीं चल रहे क्योंकि ये पानी कुछ चलेगा क्योंकि तुम अब्दुल हलीम खान के साथ हो। रोना तो अवाम का है, उसका कुछ भी नहीं चल रहा है। किधर है जो नहीं चल रहे हैं? किधर है? चले फिर वहाँ आप गए तो हुए नहीं, जिस इलाके में आओ इधर आ जाओ। वो आपकी निकले एजेंसी है, रोके वाले में चलो। आपकी निकले एजेंसी मेरी कहाँ से आ गई? आप लोगों को चलाना चाहिए था। आप अपना लगा के अपने पानी नहीं दे रहे उनको, लोगों को। आप फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया ही नहीं है, हुकूमत के लगाए थे। हम नहीं कहते हुकूमत की बात करो तो कनेक्शन तो पानी का आप नहीं दे रहे हैं जोड़े पुल पे। बात कर रहे हो ये दरोगे वाले में, ये 100 वाड़ी में, और जिस मर्जी पीपी में चले जाओ, हर पीपी के अंदर पीपी में पानी का कनेक्शन कौन दे पीपी रहे के हैं? हम फिल्ट्रेशन प्लांट हमने नहीं लगाए। नहीं, पानी तो आप दे रहे हैं ना, कनेक्शन है। हमने तो कनेक्शन लगाया, तो लगाएगा तो पानी देंगे तो उनको फिल्ट्रेशन चलेंगे। बिजली देंगे तो पानी देंगे। बिजली बिजली विभाग का काम है देना। बिजली विभाग बिजली आएगी तो पानी आएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा। ये भी तस्वीर पकड़ ले झूठ, ये भी झूठ की तस्वीर पकड़ी है इन्होंने कहा कि वो झूठ ही बोलना। गुल साहब क्या हाल है? देखिए हाल मैं समझता हूँ, हाल ये या तो ये सुनना नहीं चाहते, ये समझना नहीं चाहते। हमने इनको इकोनॉमी से लेकर हर जगह जो है, जो हमारे तजर्बात थे, हमने इनको इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। आप हर जगह पे बेड़ा किया, आप उसको ठीक करने में टाइम 2 साल हो गया। बेड़ा गर्क को सही करो, आहिस्ता आहिस्ता। जब लोगों का सांस निकल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। 70 साल का गंगा तो फिर 70 साल लगेंगे। नहीं, 70 साल तो नहीं लगेंगे। आस्था तो ठीक हो रहे ना, बीमार हो गए वो भी, आस्था तो ठीक हो गए। तू कड़ी नवी तस्वीर कर रहे, तू भी वही तस्वीर कर रहे। पीछे सारी तस्वीर पढ़ लो, मियां सारी तस्वीर पढ़ लो। मियां साहब ठीक हो जाओ, मियां पढ़ लो। बात इसलिए करता हूँ
कि उसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मैं इसलिए मियां साहब की हिमायत करता हूं कि उसने जा बजा मोटरवे बनाया। मैं मियां नवाज शरीफ की बात इसलिए करता हूं कि उसने मुल्क को अंधेरों से निकालकर उजालों की तरफ लेकर आया। आपने क्या किया? क्या किया? क्या किया बताओ? 2 साल में क्या किया? आपका एक मिनट सवाल ले सवाल। बात ये है कि मोटरवे आप बात करते हैं, कौन सी मोटरवे पाकिस्तान में बनना बंद हो गई है? सारी अभी भी बन रही है। क्या मियां साहब ने अपने पैसों से बनाई वो? दूसरी बात हो गई, आप बात करते हैं कि पानी की कमी आज से स्टार्ट हुई है। आप देख रहे हैं हमारे हर इलाके में लोगों ने ट्यूबवेल लगा लिए। कोई गवर्नमेंट वाला पूछना नहीं कि ट्यूबवेल पानी का लेवल हमारा नीचे जाई जा रहा है। तीसरी बात, नौजवानों की मियां साहब बात करते थे, खुद तो मियां साहब बाहर चले गए, बेटे उनके बाहर बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब अंदर बैठे हुए हैं, तो अवाम जाएगा इधर। ये मरियम साहिबा जी, इनकी आप हिस्ट्री देखें। 98 कर रहे हैं, ये डाकू डकैत है, इन्होंने सारी जिंदगी चोरी की है, अभी भी चोरी करेंगे। अब आप इस हुकूमत की कारकर्दगी देखें। इन्होंने आते भाषा डैम, जो आपका एहसन इकबाल साहब जो आज ट्वीटें करते हैं, अरबी में ट्वीटें करते हैं, जो यूएई जिसने एक्सेप्ट कर लिया, आप क्यों नहीं ट्वीट करते अरबी में? दूसरी बात, भाषा डैम ये कह के गए 2037 का कह के गए, 2037 के भाषा डैम का कह के गए, इस गवर्नमेंट 2027 का वो कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम स्टार्ट किया, इतने लोगों को कर्जे मिल रहे हैं। मैं फर्स्ट फेज में जो कर्जा मिला एक औरत को 50 लाख रुपए का मिला, वो मर्दान की औरत थी, कोई सिफारिश थी नहीं थी सिफारिश। इन्होंने क्या ये हर हुकूमत ये कोशिश कर रहे हैं, जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है हमारा, करप्ट निज़ाम था, करप्ट जिसकी यानी कि जिसकी रगे जो खोखली हो चुकी थी, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब निसाब एक कर रहे हैं, यानी कि इतनी बड़ी चीज़ है, एक निसाब एक इतनी बड़ी चीज़ है। आज तक जवाब दे जवाब दे देखिए, मैं एक बात करूंगा, मुझे इस बच्चे के ऊपर बड़ा फख्र है। ये हमारी पौध है, हमारा एहसास है। अगर ये कोई बात करता है तो इस बात को सुनना चाहिए, चाहे इसका नजरिया कुछ भी हो। मगर मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये जितनी बातें इसने की हैं, बिल्कुल उसके अंदर कुछ बातें सही होंगी और कुछ बातें इस लिहाज से गलत हैं कि नहीं, ये तर्जमानी नहीं कर रहे। नवाज शरीफ जो है वो 55 अरब डॉलर से जो चाइना से हम लेकर आए सी पैक मंसूबे, उसकी बदौलत जा बजा पाकिस्तान के अंदर बिजली के मंसूबे और जा बजा रोड के मंसूबे जो है मुकम्मल हो रहे थे। इमरान खान के आने से या तो वो खत्म हुए या स्लो डाउन हुए। और जरा सुन बेटा, अब मेरे ये ना बात करें, या वो मंसूबे जो है या स्लो डाउन हुए। दूसरी बात ये है बेटा, एक मिनट, अब देखिए क्या कह रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला है, ये जो रिक्शे वाला है, अगर इस बच्चों की बात के अंदर सदाकत है तो ये मेरे कोई लगते नहीं है। ये आपको जवाब देंगे कि इन 2 सालों के अंदर इनकी जिंदगी कितनी तंग हुई है। मुझे ये आप उनसे पूछे, किसी से पूछे। पेट्रोल कहाँ पे लेके गए आप लोग? आप लोगों ने इमाम को बना दिया हुआ है, आपने मजाक कर दिया हुआ है, अवाम के साथ मजाक है। मेरी बात सुने, अवाम के साथ मजाक है, ठीक है? पेट्रोल कहाँ पे चले गया हुआ है? अवाम क्या करेगी? रोटी खाएगी, आटे के पीछे भागे, चीनी के पीछे भागे, किसके पीछे भागे? बच्चों को कहाँ से खिलाए? बच्चों को कहाँ से खिलाएं? वो तालीम का क्या करेंगे? वो हमें ये बताएं। जब आपका मुआशरा ही आप नहीं सही होगा तो आप किसको आप सही कहेंगे? मुझे ये बताएं। वहाँ पे बैठे बातें कर रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरी बात सुनने में वो भी आपको बता रहा हूँ कि उससे पहले एक मिनट मेरी बात सुन ले। मेरी बात सुने, करप्शन अभी भी हो रही है, अभी भी करप्शन आपके इदारों में अभी भी करप्शन हो रही है। ये आटे के ऊपर करप्शन कहाँ से हो रही है? चीनी पे करप्शन कहाँ से हो रही है? चीनी पे करप्शन कहाँ से हो रही है? आटे पे करप्शन कहाँ से हो रही है? आपको नहीं लगता? क्या कह रहे हैं? कोई महंगाई नहीं है, सिर्फ ब्लैकियों को पकड़े जो ब्लैक कर रहे हैं, जो चीनी महंगी करके बेच रहे हैं। कितने के लीटर को पकड़े, मार्केट कमेटियों वाले बंदों को पकड़े। ये मार्केट कमेटियों वालों का काम है, ये मार्केट कमेटियों वालों का काम है, ये मार्केट कमेटियों वालों का काम है। मार्केट कमेटी वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, मार्केट कह रहे हैं कमेटी वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कह रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। महंगाई नहीं हुई। नहीं, महंगाई क्यों नहीं हुई? आपके सामने महंगाई है। 60 से पेट्रोल कहाँ में चले गए? 105 रुपए पेट्रोल चले गया भाईजान। नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, आपके घर कोई महंगाई नहीं है।
तो आप किसी कोई गरीब के महंगाई बच्चे का पूछे महंगाई नहीं है। हम इमरान खान को लेकर आए हैं, आगे भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। मार्केट कमेटियों में जो पहली गवर्नमेंट थी उसके बंदे बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में वो बंदे बैठे हुए हैं जो पहली गवर्नमेंट के साथ थे। जो क्लर्क भर्ती हुए थे वो सेक्शन ऑफिसर हो गए हैं। जो ग्रेड 5 में भर्ती हुए थे ग्वाल मंडी से, जो वहीद गुल साहब ग्रेड 7 में भर्ती हुए थे, वो इस वक्त गैजेटेड ऑफिसर वहीद गुल साहब बन गए। सर मैं अपनी दरख्वास्त ये करूंगा, मैं गणेशों का रहायशी हूँ। नून लीग की हमने इतनी खिदमत की है याद सादा के हल्के में, तो 14 साल में हमने नारे लगाए हैं। जब नौकरी देने की बारी आई तो हमारा नाम ही लिस्ट में से काट दिया याद सादक ने। हमने पीटीआई को वोट दिया, इमरान खान जिंदाबाद। कोई महंगाई नहीं है, ये चोर है। जॉब मिल गई आपको? जॉब कोई नहीं मिली हमें, हमने नून को फारग कर दिया। पाकिस्तान। जमील खावर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, तर्जमान LWMC। बहुत शुक्रिया जी आपका। डेली सर्जनिश होना शुरू हो गई, सीएम साहब दोबारा गुस्से में हैं, तो ये और कूड़े की पूरी लंबी फहरिस्त है जो सुबह से हम चला रहे हैं। ये चल क्या रहा है और हुआ क्या है बेसिकली? और बहुत सारी जगहों से वैसे कंप्लेंट आती हैं कि कूड़ा पड़ा रहता है, कोई पूछने ही नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। देखें, जो घर का सरबराह होता है उसकी जो सर्जिश होती है वो नसीहत के लिए होती है, वो बेहतरी के लिए होती है। तो हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी मयार पे पूरा उतरें। वेस्ट जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूली जनरेट होता रहता है, आता है, उठता है, फिर एक गाड़ी ने लैंडफिल साइट पे जाना है। अगर सपोज वहाँ पे 1 टन कूड़ा पड़ा है, उसमें से आधा टन गाड़ी में गुंजाइश है, वो आधा टन लेगी लैंडफिल साइट पे, फिर दोबारा आई और फिर आधा टन जो है उसने लेके जाना है। मीनवाइल उसने उस 1-1.5 घंटे के लिए तो वहाँ पे मौजूद रहना है। वेस्ट अनअटेंडेड नहीं रहता, लेकिन वो जो डिस्टेंस का जो है वो दुरानिया बीच में आता है, उसमें वो फिर आप तो किसी वक्त भी तस्वीर या उसकी मूवी या वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अनअटेंडेड नहीं रहता। आपको डेली का डेली तकरीबन इस वक्त हम 5,500 टन लाहौर से डेली वेस्ट जो है वो लिफ्ट हो रहा है। और ये बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी हमारे दोनों कंट्रैक्टर्स औज़पाक और अलबराक की, उन्होंने ये लिफ्ट करना है और हमने उसकी मॉनिटरिंग करनी है, और उनको कहीं पे अगर है वेस्ट पड़ा हुआ तो उसकी हमने निशानदेही करनी है। ये तो चलें आपका एक्सप्लेनेशन है, आप बता रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। अब शहरी जो है वो तो ये देखते हैं कि कूड़ा उनके घरों के बाहर पड़ा है कि नहीं पड़ा। इसी तरह सीएम साहब उन्होंने ईद से पहले भी जब दौरा किया, आपको याद होगा, तो आपको 2-4 बंदे भी मुअत्तल करने पड़े, उसके बाद भी ये सूरत हाल है। और LWMC के जो आपकी गाड़ियाँ हैं वो पूरे लाहौर की गाड़ियों की आलूदगी एक तरफ, उनका जो बुरा हाल है, उनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही, इंजन उनके शायद बंद हो चुके हैं या क्या मसला चल रहा है, वो भी प्रॉब्लम है एक साथ। तो ये उन्होंने तो डायरेक्टली ये पूछना है कि कूड़ा क्यों नहीं उठाया, तो इसका तो आपको रेलिवेंट टू द पॉइंट ही आना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं उठाया। जी मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपको बताता हूँ कि ईद से पहले एक इश्यूज़ था वर्कर्स की सैलरी का, और स्ट्राइक जो है उन्होंने की थी, जिस वजह से वेस्ट जो है वो 2 दिन लिफ्ट नहीं हुआ। जब 2 दिन लिफ्ट नहीं होगा तो एक बैकलॉग क्रिएट होगा, बैकलॉग क्रिएट होगा तो उसको फिर रिमूव करने में, यानी एक दिन का अगर 55 जो है 5,500 टन कूड़ा उठता है, 2 दिन ना उठे तो इट मीन 11,000 टन का बैकलॉग आ गया। फिर वर्कर्स के साथ मुज़ाकरात किए, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हंगामी मीटिंग बुलाई गई, उनमें उनकी सैलरीज के जो इश्यूज़ थे उनको एज़ पर लॉ जो है वो सारा सॉर्ट आउट किया गया। स्ट्राइक ख़त्म हुई, उसके बाद हमने दिन रात एक करके, और जो चांद रात को हमने ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन मुकम्मल करना था वो हमने 24 घंटे पहले मुकम्मल कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद पे आप भी मौजूद थे, हमारे साथ थे, सड़कों पे थे, आपकी पूरी टीम, लाहौर न्यूज़ की, दुनिया न्यूज़ की, उन्होंने देखा और बड़े आपने रिपोर्ट्स और पैकेजेस भी चलाए। सीएम साहब ने खुद अप्रिशिएट किया, उसको ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया पे। बाकी जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पीटीआई की मुकामी लीडरशिप, मिनिस्टर्स, उन सब ने अप्रिशिएट किया, वो हमारे साथ चले और हमने उनके साथ मीटिंग्स की, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस ऑपरेशन को जो है कहा कि ईद का ऑपरेशन बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। जहाँ तक आपने पूछा जी गाड़ियों का, बिल्कुल गाड़ियाँ इस वक्त काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। गाड़ियों की वैसे लाइफ टाइम होती है 5 साल, तो इस वक्त हम ऑलमोस्ट 8 साल पूरे हो चुके हैं इस एग्रीमेंट को, जो कि हमारे दोनों कंट्रैक्टर्स औज़पाक और अलबराक का, क्योंकि गाड़ियाँ उनकी हैं। तो ये अब नया जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें इंशाल्लाह नई गाड़ियाँ आएंगी, और उसके लिए हमारे ट्रांजैक्शन एडवाइज़र जो है वो काम कर रहे हैं। तो जल्द ही इनकी सूरत हाल बेहतर होगी, आप देखेंगे कि आपको बेहतरीन सफाई की सूरत हाल जो है शहर में नजर आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।